मेरे पिताजी। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए बाइक नहीं ले सकते। यहाँ से मैं चला जाऊँगा और वापस तब तक नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच रहा था तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय अधिक गुस्सा था तो मैंने बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स साथ में ले आया हूँ। मेरे खुरपाती दिमाग में एक ख्याल आया कि आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे वह आज तक किसी के हाथ में नहीं लगने देते हैं। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसी को कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो वहाँ पर लिखा था, वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में लिखा था, उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटी के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर है जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो पापा मुझे मेरे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझसे खुश देखकर कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा, तभी मुझे पापा की बात याद आई कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर कह टाल दिया करते थे, जूते अभी नए हैं, कुछ दिन और चलेंगे। कुछ दिन पहले ही तो लिया था। मुझे आज समझ आ रहा है कितने दिन चलेंगे। साथ ही यह भी समझ आ रहा है कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते वक्त उस बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर के बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस आखिरी पन्ने में मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा था, 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। बस इतना पढ़ने के बाद दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला कुछ नहीं बचा था। अब मेरी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब क्यों मैं रोए जा रहा था। अब जल्दी से मैं घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वही कील पैर में अब तक घाव बनने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लटकाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए होंगे। मैं सीधा वही पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज तक कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे बाइक के एजेंसी पर पहुंचा और पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़ कर गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मैं रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने ये ज्योति ले लीजिए। अब आज से मैं जो करूँगा अपनी मेहनत के बलबूते पर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। यह हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी आंखें नम हो गई है। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी माँ से हम हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमसे छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार के एकमात्र व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बहुत बिना बताए छिपकर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में से ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स को इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास पेरेंट्स का प्यार नसीब होता है। अंत में यही कहना चाहूँगा, माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।